आज के लिए इस हफ्ते के लिए कुछ खास, क्योंकि एक्सपायरी भी आने वाली है इस हफ्ते? बिल्कुल हफ्ते के लिए बहुत खास, और चूंकि मंथली एक्सपायरी पर आजकल पिछले 2 एक्सपायरी से कुछ ना कुछ बाजार में एक्शन बड़े होते हैं। बिल्कुल तो वो तो वीकली एक्सपायरी पे, तो मंथली एक्सपायरी पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ फायरवर्क्स आपको देखने को मिले तो रहेगी। लेकिन ओवरऑल दीप, अनलेस कोई ग्लोबल मार्केट में बड़ी समस्या हो जाए, हालांकि ज्यादा खास नहीं हुआ रिकॉर्ड। वैसे नास्डैक पे बना, डाउ थोड़ा 1000 पॉइंट करेक्ट हो गया ऊपर से, 2-2.5% डाउ नीचे बंद हुआ है, बट अदरवाइज नास्डैक में तेजी पूरी तैयार है। सो आई थिंक ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, लाइफ हाई बनाने के बाद नए ट्रिगर्स की वहां पर तलाश है। सो आई थिंक अगर ग्लोबली कुछ खास खराब ना हो तो इलेक्शन के डर को पीछे छोड़ के भारतीय बाजार रिकॉर्ड हाई पर सीरीज बंद करने के लिए तैयार हो सकते हैं, और हमारा टारगेट 23,400 23,500 का इस सीरीज के लिए है, और बाकी 2024 के लिए 24,000 का टारगेट तो हम 1 जनवरी को दे ही चुके, तो वो तो अपनी जगह है ही है। सो आई थिंक ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है सर, गॉट इट। आज के लिए कुछ, आज ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं, हल्के पॉजिटिव साइड पे बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एफआईएस के संकेत भी मिले जुले हैं, मैंने आज न्यूट्रल रखे हैं, और वो इसलिए दीप की स्टॉक्स में हल्की बिकवाली की है। 945 करोड़ की, एक बार जरा नंबर्स ले आए एफआईएस के, 945 करोड़ की बिकवाली, 3 डिजिट की बिकवाली को मैं छोटा ही मानता हूं आजकल। एफआईएस अगर 4 डिजिट में ना बेचे तो अच्छा ही है। सामने स्टॉक फ्यूचर्स भी उन्होंने बेचे 585 करोड़ के, यानी कि करीबन 1400 करोड़ की बिकवाली, आपकी 1500 करोड़ की बिकवाली स्टॉक्स में हुई। लेकिन सामने जो आंकड़ा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एफआईएस की तरफ से, वो है 5410 करोड़ की इंडेक्स की खरीदारी का। इंडेक्स फ्यूचर्स में दमदार खरीदारी की, उसमें दीप 2500 करोड़ के निफ्टी और 2600 करोड़ के बैंक निफ्टी, दोनों बराबर दबाकर खरीदा है। तो आई थिंक वैसे देखा जाए तो नेट एफआईएस के डेटा बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मैं हमेशा स्टॉक्स के नंबर्स को ज़्यादा वेटेज देता हूं बजाय इंडेक्स के। इंडेक्स तो पोजिशनिंग वाली बात है, स्टॉक्स आप एक्चुअली खरीदते बेचते हैं। सो इसलिए मैंने न्यूट्रल रखा है। अदरवाइज आज एफआईएस के नंबर सुबह सुबह शुरुआत करने के लिए बहुत मजबूत है, स्पेशली क्यों मजबूत है दीप, जरा ये भी देखिएगा। जी सर, निफ्टी आपका 10 पॉइंट नीचे बंद हुआ था शुक्रवार को, बैंक निफ्टी ज्यादातर समय ठंडा रहने के बाद 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। तो इसका मतलब क्लियर है कि जो कुछ प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत हुई है छठे चरण के पहले ट्रेडर्स ने की है, एफआई ने इनफैक्ट उल्टा खरीदारी की है। तो आज मुझे लगता है कि एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाने के लिए बाजार तैयार है। तो अच्छे मूड में है। उसके 2 कारण है, एक तो जैसे मैंने एफआईएस का बताया, दूसरा ग्लोबल वगैरह ये तो अपनी जगह हो गया जी। दूसरा बड़ा कारण जो है दीप, वो ये भी है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा से इतिहास बनते हुए देखते हैं, रिकॉर्ड बनते हुए देखते हैं, और वो फिर लंबी छुट्टी पे चले जाते हैं, तो उनका मिस हो जाता है ऐसा। तो जब वो छुट्टी से वापस आए तो उसके बाद उनको एक रिकॉर्ड बनते हुए देखना चाहिए। तो काफी लंबी छुट्टी के बाद जब दीप आए तो आज एक दीप के लिए रिकॉर्ड बनता है सर। बिल्कुल मजा आ जाएगा आज भी अगर हो गया तो। वेलकम बैक तो करना बनता है, तो आज निफ्टी के रिकॉर्ड के साथ, नई ऊंचाइयों के साथ हम आपका वेलकम बैक करें। बढ़िया, इसलिए बना रहे हैं। तो बैंक निफ्टी 50,000 करा दीजिए। बैंक निफ्टी 50,000 की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, और होना भी चाहिए दीप। थोड़ा सा रिकॉर्ड बनाने में पीछे रह गया सेंसेक्स निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स से। बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप दोनों अभी थोड़े से पीछे हैं, बट जिस तरह से चीजें बदल रही है, आप देखिए दिग्गज बैंकों में खरीदारी हो रही है, और आप देखिए रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक जब ये मजबूती के साथ लाइफ हाई बनाते हैं, एफआईएस की खरीदारी के दम पर ही होता है, जो एफआईएस की खरीदारी लौटती दिख रही है। और एक और चीज जो दीप सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर एफआईएस को मार्केट पे लॉन्ग होना ही है इलेक्शन के पहले, तो उन्हें दिग्गज शेयर चाहिए जो लिक्विड भी है, फंडामेंटल बेहद मजबूत है। पैसा बने ना बने, मार्केट में रहना उनका जरूरी है, और इसलिए एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टीसीएस जैसे दिग्गजों में तगड़ी खरीदारी होती दिख रही है। आईसीआईसीआई बैंक में तगड़ी खरीदारी हो रही है। आप देखिए 2 दिन से 2-2.5% एचडीएफसी बैंक का बढ़ना छोटी बात नहीं है। तो आई थिंक ऑल सेट है, बढ़िया। अब आइए एचडीएफसी में लोकल फंड्स की मजबूत खरीदारी, कल फिर से 2300 करोड़ की उन्होंने दमदार खरीदारी की है, 2000 करोड़ प्लस की उन्होंने रन रेट बना रखी है, अच्छा है। छठे चरण के वोटिंग के आंकड़े भी अच्छे दिख रहे हैं, अपडेट होकर जो है। मोमेंटम बाजार में तेजी का बहुत मजबूती से बना हुआ है, और साथ ही टेक्निकली भी जिस तरह से लाइफ हाई पर आप बंद हो रहे हैं, बाजार मजबूत तो है ही। चुनावी नतीजों का डर धीमे धीमे कम होता दिख रहा है, खत्म होता दिख रहा है, और अच्छे चुनावी नतीजों की उम्मीद में खरीदारी बढ़ने के सारे संकेत हैं। फार्मा और मेटल शेयरों में मुझे मजबूती का रुझान नजर आ रहा है आज के लिए। चलिए, तो ये है आपके लिए सेटअप।